हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखते हैं इस महीने में आपकी लव लाइफ एंड करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Love life के लिए 3 cards. We have 10 of Michael, the Star, and we have the Empress. Career में we have 3 of Gabriel, the 7 of Gabriel, and we have the King of Ariel. Okay, bottom of the deck, 3 of Raphael, 2 of Raphael. Enjoyment है किसी के साथ, पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ, फैमिली के साथ. But yes, there is enjoyment, celebration. We have heartstrings and we have secrets. Love Oracle से एक कार्ड, टी लीफ से एक कार्ड, वी हैव क्लाउड्स. लेनॉर्मन से वी हैव द सन, ब्यूटिफुल. वी हैव द स्टार एंड द सन. ये काफ़ी रीडिंग्स में होता है मेरे साथ कि दोनों कार्ड्स साथ में आते हैं, या तो टैरो से ही सन एंड द स्टार कार्ड, या फिर यहाँ पर जैसे हुआ है लेनॉर्मन से सन आया है एंड टैरो से स्टार. वी हैव द माउंटेन फॉर योर करियर. ऑलराइट, ट्विन फ्लेम्स सेलिब्रेशन. ओके, सो लव एरिया से ही शुरू करेंगे. सैजिटेरियंस, व्हाट आई फील इज़ आप एंड आपके पार्टनर जो हैं या लव्ड वंस जो हैं, जिस भी रिलेशनशिप पे आप फोकस कर रहे हैं, रोमांटिक और अदरवाइज, फ्रेंड और फैमिली, उसमें मुझे लग रहा है या तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए या रिसेंट पास्ट में कुछ माइंड गेम्स चली हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एक कंपटीशन बन गया था कि अच्छा इसने ऐसे सार्कास्टिकली मुझे बोला है, ओके अब मैं इस बात पे ये टॉन्ट करूँगी. सो इट वाज लाइक गेटिंग इवन. सो उस वे में माइंड गेम्स चल रही थी. ओके, या अपनी बात मनवाना, या क्यों नहीं सामने वाला मान रहा है उस पे कुछ क्रिब करना. देयर वाज सम काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस. ओके, रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है इम्बैलेंस था. इमोशंस को लेके, एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग को लेके, वो ट्यूनिंग थोड़ी ऑफ थी. इवन दो विद द ट्विन फ्लेम कार्ड बॉटम ऑफ द डेक पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है एंड वी हैव हार्ट स्ट्रिंग्स हियर. सो डेफिनेटली आप दोनों कनेक्टेड हैं, बॉन्डेड हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं. ट्विन फ्लेम तो और डीपर कनेक्शन जा सकता है, मे बी जन्मों जन्मों का कनेक्शन है. आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कुछ एक टाइम पीरियड चल रहा है या चल रहा था, आई शुड से चल रहा था, जहाँ पर एक दूसरे को समझना या अपनी बात समझाना मुश्किल हो रहा था.
या फीलिंग ऐसी आ रही थी कि वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या वो सोच रहा था कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रही है, या ये सार्कास्टिक हो रही है, ये बात कही उसने, ये शायद डबल मीनिंग थी, इसका छुपा हुआ कुछ मोटिव, कुछ ये रूड कमेंट था, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये बैक हैंडेड कमेंट था। सो वही था, एक दूसरे को जज किया जा रहा था, डाउट किया जा रहा था। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है वो माइंड गेम्स वाला पीरियड विद द 10 ऑफ माइकल वो ख़त्म हो रहा है। ओके, द पेन दैट यू हैव फेल्ट, जो अनरेस्ट आपने फील किया है इस रिलेशनशिप में, वो अनरेस्ट यूनिवर्स हटा रहा है। ओके, फाइनली वो हार्मनी आ रही है, द हार्मनी दैट यू वर लुकिंग फॉर, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। एम्प्रेस इज द लिब्रा कार्ड। लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस। सो मैंने जो कहा कि डिसबैलेंस था रिलेशनशिप में विद द 10 ऑफ माइकल, लेकिन अब ये लिब्रा एनर्जी बैलेंस ला रही है। ओके, उसका लिब्रा का सिंबल ही वो स्केल्स हैं, तराजू। सो वो दिखा रहा है यहाँ पर एब्सोल्यूट बैलेंस एंड हार्मनी। एंड एम्प्रेस की एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है एम्प्रेस बहुत ही वाइज है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही केयरफुल है अपने वर्ड्स के साथ। ओके, शी कैन नॉट बी हर्टफुल, शी कैन नॉट बी रूड, शी विल नॉट बी सार्कास्टिक और मैनिपुलेटिव। ये जो करेगी सही रास्ता अपना के ही करेगी। ओके, हमेशा सही का साथ देगी। सो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि अगर पहले कुछ गलत मीन्स हो भी रही थी यूज़, अगर बैक हैंडेड कमेंट्स या कुछ भी ये सब हो रहा था आउट ऑफ इरिटेशन, एक दूसरे को नैग किया जा रहा था, एक दूसरे के लिए रूड चीज़ें बोली जा रही थी, टू एंड फ्रो। ओके, दोनों तरफ से मैं बात कर रही हूँ। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पर लिब्रा एनर्जी है एंड विद द स्टार वी हैव एक्वेरियस एनर्जी। सो यहाँ पर स्टार कार्ड वही दिखा रहा है कि एक फाइनली उस अंधेरे से, उस डार्क पीरियड से, द डार्कनेस यू बोथ हैव फेल्ट रिलेशनशिप में, वो एक दूसरे के लिए बीइंग दैट लाइट, कि जैसे ही पार्टनर आता है, लव्ड वन को देखते हैं, एक स्माइल आ जाए, दैट ब्राइटनेस वो आ जाए, वो मिसिंग थी। सो देयर वॉज दिस डार्क पीरियड, लेकिन उससे ये स्टार कार्ड कह रहा है कि अब वो ब्राइटनेस आ रही है, वो लाइटनेस आ रही है, एनर्जी अब लाइट हो रही है। ओके, जो बहुत हैवी एयर हो गई थी आप दोनों के अराउंड, इमोशनली हैवी एंड लोडेड एयर, वो अब लाइट हो रही है, हल्की हो रही है। ओके, एंड बैलेंस्ड हो रही है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। दोनों कार्ड मेजर आर्काना से हैं। सो मेजर चेंज है, देयर इज़ गोइंग टू बी लाइक अ 360 डिग्री टर्न अराउंड, कि आप कहाँ सोच रहे थे गाड़ी जा रही है, एंड हम दोनों कैसे बिकरिंग एंड नैगिंग एंड इरिटेटिंग ईच अदर उसमें लगे हुए हैं। मूड स्विंग्स ही कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ट्यूनिंग बिल्कुल टोटली ऑफ है, लेकिन वहाँ से गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट यू टर्न ले रही है। ओके, एंड सब कुछ बहुत अच्छा ब्राइट हो रहा है, एंड लाइट हो रहा है, एंड हैप्पी हो रहा है, एंड वापस से वो केयर एंड अटेंशन एंड जेन्युइन फीलिंग्स एक दूसरे के लिए वापस आ रही हैं विद द एम्प्रेस, बिकॉज ये नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। सो हार्ट स्ट्रिंग्स, यस, वही मैंने कहा, डाउट नहीं है प्यार में, बस ये है कि कभी कभी फेजेस आते हैं, कभी कभी प्लानिटरी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, कुछ रेट्रोग्रेड सीजन होते हैं, इक्लिप्सेस होते हैं जो मैटर करते हैं। ओके, जो असर कर जाते हैं और हमारा कंट्रोल नहीं चलता। बट प्यार कम नहीं है यहाँ पर, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कम नहीं है। We have beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. So twin flame connection. Exact आप एक दूसरे को I feel रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ये कार्ड कह रहा है कि कंप्लेनिंग मोड पे तो जाना बनता ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है सामने वाला ये चीज़ गलत कर रहा था, तो वही चीज़ आप भी मिरर कर रहे थे, आप भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे, आपके नेचर में भी वही चीज़ हो रही थी। या आप कुछ कर रहे थे और आपका पार्टनर कह रहा है कि यू डू दिस, यू डू दैट,
तो वो भी गिल्टी है सेम चीज़ करने का। सो आप बेसिकली एक दूसरे को मैच कर रहे थे। पॉजिटिव्स में भी परफेक्ट मैच है, तो नेगेटिव में भी आप एक दूसरे को मैच करते हैं। सो इसलिए ये कार्ड कह रहा है कंप्लेनिंग मोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, एक फेज़ था। कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, वो फीड इन करते हैं हमारे इरिटेबिलिटी फैक्टर में कि कुछ फेज़ है लाइफ में, कुछ और चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं या टेंशन दे रही हैं। उस स्ट्रेस की वजह से हम एग्जैक्टली उस हैप्पी बैलेंस्ड एनर्जी में खुद नहीं होते हैं, तो हम सोचते हैं रिलेशनशिप में वो एनर्जी नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील हैपेंड, बट फाइनली द सन इज़ हियर टू शाइन अपॉन योर लव लाइफ। लव लाइफ में ब्राइटनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा होप आ रही है, खुशी आ रही है, एंड यू आर गोइंग टू मेक इट। अगर डाउट था कि अरे ये दोस्ती, ये रिश्ता, विल इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, क्या ये निभाया जाएगा हमसे, ये टाइम के साथ फेड तो नहीं हो जाएगा, डार्कनेस में तो नहीं चला जाएगा, तो नहीं। स्टार कार्ड एंड सन कार्ड ये गारंटी कर रहे हैं कि नहीं, यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइट। ओके, सो और ज़्यादा आप दोनों वाइज हो रहे हैं इस फेज से, और ज़्यादा एक दूसरे को समझते हुए ही निकलेंगे। ओके, जो कपल्स आई फील कुछ डिसरप्टिव पीरियड निभा जाते हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलते हैं, बिकॉज वो पीछे देख के व्हेन दे लुक बैक दे से कि अगर ये हम सह सकते हैं एंड वी कैन लिव थ्रू दैट एंड सर्वाइव, साथ में हमने सर्वाइव किया वो फेज़, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो पॉजिटिव रहना है, बिकॉज ये जो भी नेगेटिव फेज़ था ख़त्म हो रहा है। करियर में वी हैव द 3 ऑफ गैब्रियल, कुछ अचीवमेंट है सैजिटेरियंस, एंड ये मेहनत का फल है। आपके कुछ पीछे किए हुए एक्शंस, कोई आपके लिए हुए डिसीजंस, चॉइसेस, वो अब आपको रिज़ल्ट देने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली अचीवमेंट है, कुछ पास्ट अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, मेहनत का फल मिलने वाला है। वी हैव 7 ऑफ गैब्रियल एंड द किंग ऑफ एरियल। यू लुक स्ट्रॉन्ग। 7 ऑफ गैब्रियल के साथ मुझे लग रहा है आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है टू कीप गोइंग ऑन अपने करियर में। जिस भी फेज़ में आप हैं, जिस भी मोड पे आप हैं, बहुत ज़्यादा परसिवरेंस दिखा रहे हैं आप, जैसे वो स्पिरिट की कीप गोइंग। अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इट्स ओके, वो आएंगे, मेहनत करते जाना है। सो वो चीज़ आपने दिखाई है, स्टेडफास्ट होना, फोकस्ड होना, बिल्कुल भी चैलेंजेस से नहीं डरना या रिजल्ट्स के डिले होने से नहीं डरना। कि कोई भी फैक्टर्स जो नेगेटिव टर्न आउट हो रहे थे, आपने खुद को कहा कि इट्स ओके, वक्त बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा, कीप गोइंग ऑन। सो यू केप्ट गोइंग ऑन, और अब फाइनली आपकी मेहनत का फल यूनिवर्स देने को तैयार है विद द किंग ऑफ एरियल। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सो मटीरियल वर्ल्ड का किंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का किंग। सो यहाँ पर मेजर सक्सेस आती दिख रही है, एंड ये वही है, आपने जो पसीना बहाया है, आपने जो मेहनत की है, उसी की वजह से आप सैजिटेरियंस अक्टूबर में या तो अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं या जॉब में ही कुछ प्रमोशन इंक्रीमेंट का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। बहुत अच्छे स्टार्स हैं विद द किंग ऑफ एरियल। या तो बॉस मेहरबान हो सकता है, आपका नाम दे सकता है प्रमोशन के लिए, या आपके बिजनेस में मेजर फ़ायदा हो सकता है, या फिर लाइक आई सेड नया जॉब ऑफर भी हो सकता है यहाँ पर। सो जो भी आपने सोचा था, चाहा था, जिस डायरेक्शन में आपने एफर्ट्स डाले थे, वहाँ से अब फाइनली आपके प्लान्स जो आपने एग्जीक्यूट किए हैं, अब वो रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेट प्रोफेशनल सक्सेस। बहुत आप यहाँ पर वाइज लग रहे हैं अपने मनी के साथ भी। मनी को आप सही जगह यूज़ कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के। सो यू आर केयरफुल विद योर फाइनेंसेस ऑल्सो।
वी हैव सीक्रेट्स, एक्सपोजर, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रूथ। सीक्रेट्स के साथ मुझे लग रहा है कि ये जो गुड फॉर्च्यून आ रही है, इसके बारे में आप ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहते हैं, आप क्वाइटली लेना चाहते हैं कि जितना शोर मचाओ, अटेंशन लो, फिर नज़र लगती है या काम ख़राब होते हैं, या मिलने से पहले ही बोल दो सबको कि ये होने वाला है, तो वो काम ख़राब हो जाता है। सो आई फील यू आर काइंड ऑफ टेकिंग इट ईजी, बीइंग क्वाइट अबाउट इट, सीक्रेटिव, इन अ वे सीक्रेटिव रह रहे हैं, क्वाइट रह रहे हैं। जो भी चीज़ें बेटर हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, आप बस शांति से यू आर टेकिंग इट ऑल इन, कि अभी वैसे भी शोर नहीं मचाना है बिकॉज इट्स टू अर्ली। सो जब तक सब कुछ अचीव करके उसके साथ सेटल नहीं कर लिया है, कंफर्टेबल नहीं हो गए हैं चेंजेस के साथ, पहले ही दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो आई फील अक्टूबर में अपने लव्ड वंस के साथ आप कुछ तो सेलिब्रेट करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स का कार्ड था और उसके पीछे 2 ऑफ कप्स। सो कोई एक वो स्पेशल पर्सन, मे बी दिस पर्सन, उसके साथ कुछ तो है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। ये आती हुई सक्सेस जो दिख रही है, आपके लिए ये पर्सन खुश है, एंड मे बी ये पर्सन जानता है, ये पर्सन विटनेस है टू द फैक्ट कि आपकी किस्मत बदल रही है। सो कुछ अच्छा हो रहा है। सो येस, इस पर्सन के साथ आप खुशी मना रहे हैं, आप दोनों खुश हैं, बट इन जनरल आई फील आप थोड़ा सा उसको क्वाइटली ही ले रहे हैं इन चीज़ों को। ओके, बहुत ज़्यादा उछल नहीं रहे हैं बिकॉज डर है कि काम होने से पहले ही नज़र लग के ख़राब ना हो जाए। सो बाकी दुनिया को शायद आप कम ही शेयरिंग मोड पे हैं उसके साथ। वी हैव क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, और मैंने कहा था यहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो भी आप एकदम योर शोइंग परसिवरेंस। ओके, बहुत ज़्यादा आप डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं यहाँ कि रास्ता नहीं छोड़ना है, ये रास्ता मैंने पकड़ा है, ये मेरी ट्रू कॉलिंग है, ये मेरा पर्पस है। मुझे लगता है इस लाइन में मुझे कुछ नाम बनाना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, या दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ आपके मन में कुछ है कि दिस इज़ मेंट फॉर मी, ये लाइन ऑफ वर्क ये ही है मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन। सो उसमें अब चैलेंजेस आए, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आए, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो हर जगह होगा, बट उसकी वजह से मैं रास्ता नहीं बदल सकता। एंड वी हैव द माउंटेन्स, सी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, एंड यहाँ पर भी माउंटेन्स प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स दिखा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, पहाड़ चढ़ के उतर लेंगे और दूसरी साइड पहुँच जाएंगे। अगर रास्ते में पहाड़ है दैट्स ओके, लेकिन रास्ता नहीं बदलना है, यही मेरा रास्ता है, यही डायरेक्शन मैंने चुनी है। एंड आई फील आई एम गेटिंग सैजिटेरियंस कि चैलेंजेस में भी आपको मज़ा आ रहा है कि अच्छा चलो ये प्रॉब्लम हुई है, ये मेरे सामने करंट इशू है, लेट्स सी अब इसमें दिमाग लगाना है कैसे रिजॉल्व किया जाए। लाइफ आपको हैपनिंग इन्हीं के साथ लग रही है कि कुछ ना कुछ चैलेंज मिलता रहे, एंड क्वाइटली उसमें भी विद द सीक्रेट कार्ड, उसमें भी आप क्वाइटली ये जो अगेन चैलेंज को पार करना है, ये भी आप क्वाइट मोड पे अपनी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व कर रहे हैं। अगेन दुनिया में शोर नहीं मचा रहे हैं कि ओके ये चीज़ हो गई, या मुझे ऐसा करना है, या मुझे इसमें काश हेल्प होती। आप अपना बेस्ट जो सोच सकते हैं आप वो करके आगे बढ़ रहे हैं। सो आई फील इट्स ऑल यू हियर। सेलिब्रेट करने के लिए देयर इज़ वन पर्सन विद यू डेफिनेटली। कोई एक है जो विटनेस है जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, बट अदरवाइज यू आर जस्ट कीपिंग क्वाइट। आप वेट कर रहे हैं जब सारे काम उस लेवल तक बने जो आप चाह रहे हैं, एंड फिर मे बी आप थोड़ी शेयरिंग मोड पे आ सकते हैं, बट फिलहाल नहीं। सो द सन इज शाइनिंग अपॉन योर लव लाइफ, एंड करियर में मेजर ब्लेसिंग्स विद द किंग ऑफ एरियल, मेजर प्रोफेशनल फाइनेंशियल सक्सेस। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। लेकिन वो फाइनेंशियल सक्सेस
ये प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के पार होके ही मिलेगी. ओके, एंड यहाँ पर भी कुछ डिसरप्टिव पीरियड एक्सपीरियंस करके फिर इस रिलेशनशिप में खुशी मिली है. सो कुछ भी इजी नहीं मिल रहा है आपको, दैट इज़ फॉर श्योर सैजिटेरियंस. लेकिन पॉइंट है कि मिल रहा है एंड शायद उम्मीद से ज़्यादा ही मिल रहा है. सो यस, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. एंड आपका एटीट्यूड सही है, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट मैटर्स. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.